नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 डिफरेंट वेज टू मॉनिटर एंड इंक्रीज कैश फ्लोज इन एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी कि 6 ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप अपने कैश फ्लोज को मॉनिटर और ग्रो यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। तो सारे एग्जिम बिजनेस ऑनर्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आप ही के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के तरीके के बारे में। इस चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब हम लेके आए तब आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना, मोनेटाइजेशन की डिफरेंट जो अप्रोचेस है उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना, ये सारे तरीके जो है वो कोई भी बिजनेस ओनर के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने कैश फ्लोज को मॉनिटर भी कर सके और उनको इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, नेगोशिएट फेवरेबल पेमेंट टर्म्स। अब यहाँ पे बात होती है पेमेंट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। यूजुअली जब आप एक्सपोर्ट के लिए अप्रोच करते हैं आपके कस्टमर्स के साथ, उनके साथ बिजनेस की डील करते हैं, तब ज़्यादातर पेमेंट की जो डिटेल्स रहती है, यूजुअली जो इनिशियल फेज रहता है, उनमें हम उनके एग्रीमेंट के मुताबिक सारी चीज़ों में नेगोशिएट कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पेमेंट इन एडवांस यानी कि एडवांस पेमेंट के डील ना हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन जैसी जो पेमेंट टर्म्स है उनको आप फॉलो करेंगे तो भी आपको सेफ तरीके से लो रिस्क के साथ, बोथ सेलर्स एंड बायर्स दोनों को लो रिस्क के साथ आप एक सही डील कर सकते हैं। ज़्यादातर किस्सों में डिपॉजिट्स है और शॉर्टर टर्म के पेमेंट्स है, वो एक बेनिफिशियल तरीका माना जाता है। लेकिन यूजुअली जब कोई बिजनेस जो है वो शुरू करते हैं और उनके जो फर्स्ट कस्टमर्स रहते हैं, फर्स्ट कंसाइनमेंट्स रहते हैं, उनमें ज़्यादातर ये नहीं देखा जाता है। और ज़्यादातर ऐसे केसेस में हो जाता ये है कि ये जो डील है वो इंपोर्टर्स के फेवर में झुक जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि पेमेंट की जो टर्म्स है वो ज़्यादातर लेटर ऑफ क्रेडिट या तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस के बेसिस के ऊपर रहे, और आपको ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन करनी है और वो क्लियरली मेंशन करनी है। कोई भी कंफ्यूजन्स की जगह वहाँ पे नहीं बचनी चाहिए। फेवरेबल पेमेंट टर्म्स होगी तो ही आप एक सही डील कर पाएंगे और सही तरीके से जो अपने कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे, और आगे जाके आपको अगर आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़े तो भी पेमेंट टर्म्स जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब पॉइंट नंबर 2 है प्रिपेयर फॉर करेंसी रिस्क्स। देखो, आप जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आते हो तब ज़्यादातर जो डील्स रहती है वो हम फॉरेन बायर्स के साथ करते हैं, राइट। तो जब फॉरेन बायर्स के साथ डील करने की बात हो तो करेंसी फ्लक्चुएशंस एक बहुत ही रिस्की पैटर्न रहती है, क्योंकि यूजुअली होता यह है कि आपने अगर डॉलर्स में एक डील की है और डील करने के वक्त मान लीजिए कि डॉलर का जो रेट है वो 79 रुपीज़ है या 80 रुपीज़ है, और जब आपके पास पेमेंट आता है उसके मुताबिक आपने उनको क्वोट कर दिया है, और जब पेमेंट आता है तो वो 75 रुपीज़ 72 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया डॉलर, तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपको अपने प्रॉफिट में से लॉस करना पड़ता है या तो लॉस भी करना पड़ता है। तो ऐसा मत कीजिए। आप फ्लक्चुएशंस में प्लस और माइनस कुछ परसेंटेज जो है वो ऐड करके ही अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको क्वोट करिए, और फ्लक्चुएशंस को ऑलवेज ध्यान में रखें। फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखे बिना अगर आप दूसरी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है क्रिएट कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको वक्त रहते सीखनी होगी और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर कैश फ्लो की फोरकास्टिंग आपने सही करना सीख लिया तो यहाँ पे पूरे चांसेस है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑलवेज मेंटेन रहेगी। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी इन हाउस अकाउंटिंग की जो टीम है वो भी आपके काम में आ सकती है, और एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको असिस्टेंस तो ऑलवेज लगता है। तो याद रखिए कि पूरा जो कैश फ्लो है उसका एक प्रॉपर फोरकास्ट जो है वो रेडी कीजिए। उसमें बैलेंस शीट्स होनी चाहिए, कैश इनफ्लोज होना चाहिए, बिजनेस के एक्सपेंसेस होने चाहिए,
ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर्ड रखेंगे और आप एक शीट बनाएंगे जहाँ पे आपने एक प्लान किया है, अगर एक्सपोर्ट के प्लानिंग के लिए आपने कुछ प्रिपरेशंस किया है, तो उस प्रिपरेशन की अगर जो लिस्ट है उसमें ये जो है वो फोरकास्ट अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में रखें और फिर ही उसके बाद प्लान आउट करें सारी चीज़ें। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्लानिंग किस तरह से की जाती है एक्सपोर्ट बिजनेस में और क्या होती है बेसिकली प्लानिंग, तो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है। अभी आपको आई बटन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या तो आपको हमारी चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। और एक पूरा 23 पॉइंट्स का चेकलिस्ट दिया है जहाँ पे कैश फ्लो भी एक पार्ट है आपके एक्सपोर्ट के प्लानिंग का। तो ध्यान रखें, एक्सपोर्ट प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसमें भी फोरकास्टिंग, कैश फ्लो की फोरकास्टिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 है अंडरस्टैंड योर फाइनेंसिंग ऑप्शंस। मेक श्योर कि आपने अपने फाइनेंसिंग के जो ऑप्शंस है, जिसमें लोन्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, वैसी सारी चीज़ें जो है उनके बारे में प्रॉपरली प्लान किया है और आपको पता है कि यहाँ से मुझे ये जो है वो कन्वर्जन रेट लगेगा, ये जो है वो बैंक का चार्जेस लगेंगे, ये जो है वो इंटरेस्ट है वो हमको पे करना है, ये हमको ईएमआई पे करने हैं और यहाँ से मुझे ये इतने इतने एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको फाइनेंसिंग ऑप्शंस के लिए लगने वाले हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर करेंगे और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करके स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी और डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर है वो ऑलवेज मॉनिटर्ड और मेंटेन रहेगा। अब फाइनेंसिंग ऑप्शंस को समझने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं आपकी जो बैंक है, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वहाँ पे जाके डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बारे में आप बात कर सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कितने इंटरेस्ट रेट में आपको लोन्स मिल रही है और आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी क्रेडिट एजेंसीज़ के साथ, जिसको एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज भी कहते हैं। बैंक्स, दूसरी बैंक्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कोऑपरेशंस जो रहते हैं, जिनमें भी ट्रेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स जो रहती है, वैसी एनबीएफसीज को आप अप्रोच कर सकते हैं। यूजुअली इंडिया, यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी है, जिसे हम एग्जिम बैंक भी कहते हैं, जो कि अपनी ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज के तौर पे भी काम करती है। इन बैंक्स की वेबसाइट भी एक बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ और एक्सेट्रा चीज़ों की आपको बहुत सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ पे मिल सकती है। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस को अवेल करना चाहते हैं, उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन यानी कि ईसीजीसी को अप्रोच करना चाहिए और उनकी वेबसाइट भी है जो कि आप देख सकते हो। ईसीजीसी की वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो उनकी जो आपके रीजनल ऑफिसेज हैं उनके वहाँ पे जाके आप उनको अप्रोच कर सकते हो और आपके क्वेश्चंस या डाउट्स कुछ हो तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। और फाइनली जब आप डिसाइड कर ले कि आपको लोन्स लेनी है, बोरो करने हैं पैसे, तो डेफिनेटली आप लेट पेमेंट्स है, डिफ़ॉल्ट्स है, चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स है, ये सारी चीज़ें जो है उनको ज़्यादातर मॉनिटर करें और बहुत ही फोकस्ड वे से आप जो रीपेमेंट है वो मेंटेन रखें, ताकि आगे जाके आपको अगर ज़्यादा कैश की भी रिक्वायरमेंट पड़े तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा कैश भी मिल सकती है। लिक्विड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ऑलवेज एक्सपोर्ट बिजनेस में पड़ती रहती है, तो ऐसे केसेस में आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को ऑलवेज अनअफेक्टेड रखें और कोई भी उस पर जो है वो कमी ना आने दे। तो ये है अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंसिंग ऑप्शंस। ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने इनको ठीक से समझ लिया तो फाइनेंसिंग्स और जो आपके लोन्स वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप निभा पाएंगे। इसके बाद गेट प्रोफेशनल एडवाइस। अब प्रोफेशनल एडवाइस में बेसिकली आपको इनिशियल ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने सीख लिया, चीज़ें जान ली, आपने फोकस्ड मैनर से बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी कर दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो रहती है वो हो सकता है कि शायद आप मिस कर जाए और ये एक बहुत ही बड़ा लॉस आपके लिए साबित हो सकती है।
आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आप कोई एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है उनको हायर करें, या तो आप इन हाउस हायर करें या तो आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का अप्रोच करके उनके थ्रू भी सारी चीज़ें जो है वो करवा सकते हैं। आपको लॉयर की भी ज़रूरत पड़ेगी तो लॉयर्स भी आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को जो है वो समझने में और इम्प्लीमेंट करने में। बहुत सारी लीगल है, अकाउंटिंग है, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड है, बिजनेस एडवाइजर्स है, इन टीम्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और इनिशियल फेजेस में नॉर्मली आप जो है वो इन हाउस किसी टीम को अगर हायर ना भी कर पाए तो आप केस टू केस के बेसिस पे आप कंसल्टेंसी और जो फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं उनका अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि ट्रेड कंप्लायंसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कस्टम्स के लॉज है, टैक्स के कंप्लायंसेस है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स है और बहुत बहुत बड़ा लिस्ट है। वो लिस्ट के मुताबिक आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले और जो है वो प्रॉपर एक वे ना मिले तब तक आप एक सही तरह से बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ भी एक कैश फ्लो के क्राइसिस को फेस करना पड़ सकता है अगर आप इन जो पॉइंट्स है और लीगल और अकाउंटिंग जैसे फैक्टर्स को अगर मिस कर जाते हैं तो। इसके अलावा कैश फ्लो को मॉनिटर और इंक्रीज करने के अलावा भी बहुत ही सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ आपको सीखने होंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग लेनी है और कंप्लीट वे से एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का ऑपरेशन करना है और सारे वो छोटे से छोटे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को माइंड में रख के इंक्रीज करनी है तो डेफिनेटली आप स्क्रीन पे अभी दी गई कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारे पास वेरियस रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको कंप्लीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो लाइम इंस्टीट्यूट के इस 6 वेज टू मॉनिटर एंड इंक्रीज कैश फ्लो इन एक्सपोर्ट बिजनेस के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम वापस आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।